हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। भाई पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ न्यूमेरिकल किए थे क्रिचॉफ्स लॉ के ऊपर। आज हम बात करते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं उनके बारे में। अगर आपने जो कैपेसिटेंस वाले न्यूमेरिकल आपने देखे हैं उनको आपने अंडरस्टैंड किया है, तो इसी तरह आपके रेजिस्टेंस वाले हैं, बस फार्मूले के अंदर आपका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो देखो आज हम इसको सोल्व करते हैं। भाई रेजिस्टेंस को सिंपल बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। इसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, 2 वोल्ट का क्या लगा रखा है, सेल लगा रखा है। तो मान लिया यहाँ से हमारा क्या चला भाई, आई करंट यहाँ से चला और आई करंट क्या होगा आपका यहाँ से जाएगा। अब इस पॉइंट पर आने के बाद आई करंट आपका दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है भाई, एक ए बी में चला गया, दूसरा क्या चला गया ए सी में। तो जो इस आर्म के ऊपर ये जो ए बी और ए सी आर्म ये दोनों किस में हमारे पैरेलल में हो जाएंगे भाई, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो करके जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों हमारे किस में हो गई, सीरीज के अंदर हो जाते हैं भाई। और ये फिर किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो पहले इन दोनों किस में जोड़ो, सीरीज में जोड़ोगे। तो सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर इन दोनों का सीरीज का रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया भाई, यहाँ से आएगा 30 प्लस 30, यानी टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 60 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाता है। अब ये टोटल 60 आ गया। अब इसका जो मॉडिफाइड डायग्राम है, डायग्राम हम साथ साथ बनाते चलेंगे। अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास इस तरफ से आ गया, ये बी पॉइंट मान लिया, और इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाता है और फिर हम इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट होगा सी। तो इसके बीच में दोनों को जोड़कर टोटल रेजिस्टेंस कितना आया भाई, यहाँ से ये हमारे पास कितना आ गया, ये 60 ओम आ गया, और ये कितना हमारे पास 30 ओम एज इट इज है। ये 2 वोल्ट की बैटरी हमारे पास। तो अब ये दोनों किस में हो गई, पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ दो भाई, 1/Rp पैरेलल में क्या होगा भाई, 1/R1 प्लस 1/R2। फार्मूले मैं सिर्फ इसी में बता रहा हूँ, फार्मूले आपने याद करने हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। तो 1/Rp की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/60 प्लस 1/30। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा भाई 1 प्लस 2, यानी कितना आ गया भाई 3/60। लेकिन लास्ट में ये 1/Rp की वैल्यू है, Rp की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 60 डिवाइड बाई 3, यानी चेंज हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया भाई 20 ओम। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्या निकल के आएगा भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई। अगर इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट कितना फ्लो करेगा भाई, यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को और भी आगे बढ़ा सकता है तो देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिल की आपको 2 वोल्ट। आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 20 ओम। अगर इसमें करंट की वैल्यू निकाल दे तो करंट का आपका क्या होता है भाई V/R। तो I की वैल्यू निकालो, V की वैल्यू होगी 2 डिवाइड बाई 20। तो कितना होगा आपका भाई 1/10, यानी कितना आ जाएगा 0.1 एम्पीयर आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी चीज पूछ जाए उसमें से आप चीज को सोल्व कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इसका इस तरह से निकालो, ये पहले ये दोनों सीरीज में, फिर इनका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलते अपने सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है भाई सेकंड न्यूमेरिकल हमारा। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड ई। तो आर इक्विवेलेंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है भाई। तो आपको पता है, देखो यहां से हम चले ए और ई के बीच में, तो देखो यहां से आपको क्या पता लग रहा है, अगर यहां से हमारा करंट जाएगा, ये मान सेल कनेक्ट कर देते तो आई करंट हमारा यहां से गया। तो इस पॉइंट पर आने के बाद करंट दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक इसमें और एक इसमें। लेकिन यहां से जो करंट जाएगा वही करंट सेम इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो करेगा भाई, और ये तो एक ही रेजिस्टेंस है। अगर इसमें मान लिया I1 गया है, इसमें हमने मान लिया I2 गया, तो I2 करंट यहीं पर जाएगा। तो जब दोनों में सेम करंट जाता है तो हमारे पास क्या होते हैं, दोनों किस में जाएंगे भाई, सीरीज के अंदर जाएंगे आपके। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपकी क्या हो गई, सीरीज में। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो सीरीज में आपके पास कितना होगा भाई 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा 20 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों को जोड़कर। अब इसका मॉडिफाइड डायग्राम बनाता हूं मैं, तो कैसे आएगा भाई, ये इस तरह से हो जाएगा आपका, ये ऐसे आपका, और ये इस तरह से।
अब इन दोनों को जोड़कर हमारे पास 20 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ भाई इसको, ये आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, बाकी सारे कितने हैं 10 ओम के रेजिस्टेंस है भाई। ये पॉइंट हमारा ए है, ये ई है, ये बी है, ये सी है और ये डी है भाई। तो सी और डी के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस दिखा दिया। अब देखो ये इसके साथ किसमें है, पैरेलल में। तो ये दोनों पैरेलल में करोगे तो ये हो जाएगा भाई 1/20 प्लस 1/10। तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 एलसीएम आ गया आपका, 1 प्लस 2 यानी कितना होगा भाई 3/20, और लास्ट में हम रिजल्ट को क्या करते हैं 20/3 यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। तो ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो इन दोनों को मिटाकर इसको मैं इनकी जगह एक रेजिस्टेंस बना सकता हूँ भाई ऐसे। तो अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो जाती है हमारी 20/3। तो ये 20/3 ओम का रेजिस्टेंस होगा भाई। अब देखो ये तीनों आपके किस में हो गए, सीरीज के अंदर हो जाते हैं ना। जो करंट यहाँ से जाएगा वही इसी में से और वही इसी में से फ्लो करके ई के ऊपर पहुंच जाएगा। तो तीनों सीरीज में, अब तीनों सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा 10 प्लस 20/3 प्लस में 10, तो एलसीएम आपका 3 आ गया भाई। तो ये होगा 30 प्लस आपका 20 प्लस 30, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ से 80/3। तो ये हमारे क्या जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है ये दोनों आपके किस में है, सीरीज में। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो 10 प्लस 10 20 आ गया। इन दोनों का जो आएगा 20 वो इसके साथ क्या होगा भाई पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में 1/10, ये 1/10 था और इनका आ गया 20, तो 1/20 प्लस 1/10 आपका कितना हो जाता भाई 20 एलसीएम लेके 1 और 2 एलसीएम लेके हमारे पास 20/3 आ गया यहाँ से। और फिर इसके साथ ही तीनों किस में हो जाते हैं, सीरीज में हो जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। कुछ बेसिक्स से न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आ जाता है, रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में देखना आ जाता है, तो आप सिमेट्री को कर सकते हैं आसानी से। तो आज कुछ बेसिक्स से न्यूमेरिकल आपके पास, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, ये इसका क्या जाता भाई रिजल्ट आ जाता है आपका। तो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ये आता है, इसके अंदर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आर इक्विवेलेंट के में वैल्यू निकाल के बतानी है इनके बीच में भाई। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अगर हम चाहते हैं भाई ए टू सी यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें बताना है। तो देखो भाई यहां से हम चलेंगे ए सी, ये करंट यहां से गया हमारा ऐसे जाएगा, तो इन दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो कैसा जाएगा भाई इक्वल करंट जाएगा। तो ये दोनों किस में हो गए सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो 3 प्लस 3 आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई आपका 6 के। 3 प्लस 3 आपका किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 यानी टोटल कितना होगा भाई 6 ओम रेजिस्टेंस। अब इसमें आपका क्या आएगा, इसको मॉडिफाई करके हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमने ए पॉइंट मान लिया और ये हमारे पास क्या है, चलो मैं इसी को कर देता हूं। अब आपने ध्यान रखना भाई, देखो इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया सोल्व कर लिया। इन दोनों का टोटल क्या गया भाई 6 ओम। तो इन दोनों को मतलब करके एक ही रेजिस्टेंस बना सकता हूं इन दोनों की जगह, यानी इन दोनों की जगह मैं क्या कर सकता हूं ऐसे एक रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं 6 ओम का, और डायरेक्ट मैं इसको कहां से मिला देता हूं डी से मिला देता हूं। रिजल्ट कितना आ गया भाई 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों किस में है पैरेलल में है, क्योंकि दोनों में करंट क्या होगा ए पॉइंट से डिवाइड होके जा रहा है आपका। तो 6 प्लस 6 यानी इसको करोगे आप पैरेलल में करोगे तो 1/6 प्लस 1/6 आपका कितना होगा भाई 2/6 और इसको करोगे रेसिप्रोकल तो 2/6/2 यानी कितना हो गया आपका 3 ओम रेजिस्टेंस। तो इन दोनों की जगह आपका क्या जाता है 3 ओम। तो इसको मैं रब कर देता हूं अब, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बचेगा, वो आपका क्या बच जाएगा भाई 3 ओम का रेजिस्टेंस आपका बचेगा। अब देखो फिर से वही बात आ गई भाई, आपका एक डी पॉइंट है। अब ये 3 और ये 3 दोनों किस में है सीरीज में है, तो सीरीज में आएगा तो 3 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा दोबारा से 6 ओम रेजिस्टेंस। तो इन दोनों की जगह मैं क्या बना देता हूं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, तो इसको मैं यहां से मिटा कर देता हूं और इसको मैं डायरेक्ट यहां से ऐसे मिला देता हूं। तो और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 ओम रेजिस्टेंस, 3 प्लस 3 6 ओम रेजिस्टेंस हो गई भाई हमारी। अब देखो ये और ये रेजिस्टेंस करंट दोनों के अंदर डिवाइड होकर जा रहा है ए पॉइंट से, किसमें है पैरेलल में है। तो दोबारा से 1/6 प्लस 1/6 करेंगे तो क्या आएगा 3।
तो इन दोनों की जगह आपका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 3। तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ भाई इन रेजिस्टेंस को। तो अब इन की जगह ये था ना, इसको मैंने रब कर दिया। अब इसकी जगह क्या लगाएंगे, एक ही रेजिस्टेंस लगा देते। कितने ओम का, 3 ओम का भाई। अब दोबारा से देखो 3 प्लस 3 आपका किसमें जा रहा है भाई, सीरीज में। तो 3 प्लस 3 दोबारा से सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा आपका, 6 ओम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। तो इसको मैं रब कर दिया। अब ये एक रेजिस्टेंस बच गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 6 ओम रेजिस्टेंस होगी भाई। अब फिर से वही डायग्राम बन गया आपका। ये 6 इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो दोनों पैरेलल में आएंगे तो 1/6 कितना आएगा, 3 ओम। तो इन दोनों की जगह मैं एक ही रेजिस्टेंस बना सकता हूं, यानी ये तो हमारा कैंसिल हो गया भाई यहां से। अब एक रेजिस्टेंस बनाना था ना इस और यहां से और इसकी जगह, तो एक को रब कर दिया और इसकी वैल्यू चेंज करके कितनी कर दी भाई, 3 ओम। अब दोबारा से देखो ये 3 और ये 3 आपका किस में आएगा, सीरीज में। दोनों सीरीज में जाएगा तो 3 प्लस 3 टोटल कितना होगा, 6। तो इन दोनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस बना सकता हूं भाई आपका इस तरह से, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 ओम रेजिस्टेंस। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों किस में जा रहे हैं आपके, पैरेलल में, क्योंकि दो पाथ आपसे, एक इस पाथ के लोग और एक इस पाथ के लोग, दोनों में करंट अलग लग जाएगा। अब इनको ऐड करो तो 1/6 प्लस 1/3, तो एलसीएम कितना आ गया भाई आपका 6। तो 1 प्लस ये आ जाएगा भाई आपका 2, तो कितना हो जाएगा 3/6। आंसर आपका कितना आ गया 6/3 या इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आता है वो कितना आ जाता है भाई, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो भाई ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपका। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर भी हमें क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ। तो देखो यहाँ से आपने देखना है, यहाँ पर आपका क्या लगाया हुआ है, एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। इस सेल का कोई भी हम पोटेंशियल मान लेते हैं, मान लिया हमने 15 वोल्ट इसका पोटेंशियल मान लिया भाई। अब देखो इसमें जो बात है समझने की वो क्या है, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल होता है, ये कोई सेल नहीं है, दोनों इक्वल आर्म है। तो हमारे पास क्या होगा, ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर आपको पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, सेल कैसा करंट देगा भाई, डीसी करंट देता है हमें। तो जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को क्या कर देता है आपका, अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। तो यहां से देखो करंट जाएगा आपका, यहां से करंट गया तो एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी यहां से आई करंट गया तो इस तरफ I1 और इस तरफ क्या जाएगा I2, और जो I2 जाएगा वो आपका क्या होगा भाई। अब देखो इस साइड में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ब्लॉक कर देगा करंट को। तो इस पार्ट में कोई भी आपका करंट नहीं जाएगा, तो जो I2 करंट है वो डायरेक्ट कहां पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर। तो देखो अब ये पार्ट है, इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जाएगा आपका पहले किस में जाएगा, कैपेसिटर में, लेकिन कैपेसिटर ने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये जो आर्म है आपकी CEF, इसके अंदर कैपेसिटर की वजह से कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। तो ये रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास अब कितना सर्किट बचा भाई, ये सर्किट बचा। यहाँ से I2 करंट आ गया, यहाँ से I1, तो दोनों क्या हो गए, मीट करेंगे इस जंक्शन के ऊपर। यहाँ पर कितना जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो देखो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो देखो ए से बी गए भाई, ये I2 करंट इसके अंदर भी गया हुआ है, I2 इसमें भी गया है, तो दोनों किस में आ गए, सेम करंट गया, तो क्या जाएगा, सीरीज में जाएंगे आपके। तो सीरीज में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, 3 प्लस 3, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाता है, 6 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई। तो देखो अब इन दोनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं मॉडिफाइड डायग्राम करके। तो इनमें से एक रेजिस्टेंस को आप मिटा दो, और इस पार्ट का तो कोई काम ही नहीं है। अब इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, रब कर देता हूं मैं इस पार्ट को। ठीक है, इस पार्ट को आप भूल जाओ क्योंकि ये पार्ट हमारा काम का ही नहीं है। अब इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका कितना है भाई, 6 ओम। तो इन दोनों में दोनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। 3 और 3 को उठा के एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया, और मैंने क्या कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया भाई। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 ओम, क्योंकि दोनों को जोड़कर आ गई। अब देखो अब ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है, अगर हम इसके साथ देखते हैं तो इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, दोनों में अलग अलग करंट का है। तो ये दोनों किसमें हो गए भाई, पैरेलल में। तो पैरेलल में जाएंगे तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/3, तो एलसीएम आ गया आपका 6। तो 1 प्लस 2 यानी कितना जाएगा, 3/6, यानी कि रेसिप्रोकल करोगे 6/3, यानी कितना आ गया आपका
2 ओम रेजिस्टेंस आ गया आपका, ठीक है। तो इन दोनों की जगह आपका क्या आ जाता है 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को मॉडिफाइड डायग्राम करेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने छोड़ दिया भाई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो I1 करंट जो इसमें जा रहा है वो भी वही करंट इसमें जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर I1 प्लस I2 दोनों को जोड़कर आ गया, तो इसमें देखो अब ये दोनों डायरेक्ट जुड़ गए। आप इसको देखो ऐसे जोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं जाएगा तो पोटेंशियल सेम। तो यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया तो दोनों किस में आ गए सीरीज में, तो 2 + 3 आपका किस में चला जाएगा सीरीज में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 5 ओम आपका क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर यहाँ से आपने करंट पता करना है कि टोटल के अंदर कितना करंट जाएगा, तो वोल्टेज आपकी दे रखी, तो I इक्वल क्या हो जाएगा V/R, तो वोल्टेज आपकी 15 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी दी 5, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा भाई आपका 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा इस पूरे सर्किट के अंदर। तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं भाई रेजिस्टेंस के बारे में, जो आपको अच्छे से फार्मूला याद होगा तो आप उसको अच्छे से ट्राई कर सकते हो भाई। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए भाई ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दो पॉइंट के बीच का, मान लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस देखने हैं। मान लिया यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आपका आई करंट यहाँ से फ्लो करके चला भाई, आई करंट। अब आई करंट यहाँ 4 के अंदर डिवाइड हो गया भाई, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो चारों के अंदर डिवाइड हुआ। फिर यहाँ से 4 हुआ, क्या होगा आपस में मिल जाएगा वही करंट ऐसे। तो यहाँ से यहाँ पर क्या जाएगा, फिर आई जाएगा, फिर आई 4 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर फिर आई आएगा, फिर 4 में डिवाइड होकर लास्ट में क्या आएगा आई करंट। यानी जितना करंट आपका यहाँ से लीव किया है उतना ही करंट यहाँ से क्या करेगा आपका एंटर कर जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब देखो भाई इसमें करंट आपका 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुका है, तो चारों रेजिस्टेंस आपके किस में है पैरेलल में। तो पैरेलल में जाएंगे तो 1/12 1/12 1/12 प्लस 1/12, ठीक है। इसी तरह ये चारों और इसी तरह ये चारों, क्योंकि हमारे पास क्या है सेम डायग्राम चलता जा रहा भाई, तो ये चारों किस में आ गए पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं हम, तो एलसीएम आपका कितना आ गया भाई 12, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 4/12, और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 12/4, यानी टोटल कितना आ गया आपका 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब इसी तरह इस वाले पोर्शन के ऊपर देखोगे तो इसमें भी तो करंट 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा भाई, ये चारों किस में आ जाएंगे पैरेलल में। तो इन चारों को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे इस तरह, तो सेम रिजल्ट आएगा हमारे पास 3 ओम रेजिस्टेंस का। इसी तरह इन चारों को जोड़ेंगे तो ये भी चारों किस में आएंगे पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा सेम रिजल्ट 3 ओम। यानी इन सभी को सोल्व करके इसका भी 3 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, इस वाले पार्ट का भी और इस वाले पार्ट का भी, तीनों को क्या रहे भाई 3 ओम रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो इसको सिंपलीफाई करके हमारा एक रेजिस्टेंस आ रहा है कितना 3 ओम का। तो इसकी जगह मैं ये रेजिस्टेंस लगा सकता हूं भाई 3 ओम का रेजिस्टेंस, इस तरह से एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। तो यहां से मैंने लगा दिया इसकी जगह एक रेजिस्टेंस कितना 3 ओम का रेजिस्टेंस भाई, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे भाई इसके ऊपर भी लगाएंगे 3 ओम का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसी तरह इसका लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों के ऊपर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहां पर भी सोल्व करके आया हमारे पास 3 ओम रेजिस्टेंस, और यहां भी हमारे पास सोल्व करके कितना है भाई 3 ओम रेजिस्टेंस। अब तीनों किस में हो गए भाई सीरीज में हो गए ना, आई करंट सेम करंट जा रहा है, तो तीनों सीरीज में, तो तीनों को सीरीज में जोड़ दो 3 + 3 + 3, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 9 ओम रेजिस्टेंस। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका 9 ओम आ जाएगा। अगर इसमें करंट की वैल्यू निकालनी हो तो 9 करंट क्या होता है भाई I इज इक्वल टू V/R, तो वोल्टेज आपकी दे रखी 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी आपका आ गया 9 ओम, तो 9 से 9 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 एम्पियर करंट आ जाएगा भाई आपका इस सर्किट के अंदर आपका फ्लो करके जाएगा भाई। तो ये आपका था न्यूमेरिकल इसके अंदर भाई। तो ये भाई आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू बिटवीन A एंड C। तो A और C इस पॉइंट के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप डायग्राम को समझो। मान लेते हैं हम इस A और C को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, कोई भी बैटरी हमने अज्यूम कर ली, ठीक है। तो देखो यहां से करंट गया भाई I करंट यहां से मारा जा रहा है, तो I
तीन पार्ट में डिवाइड होगा, I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर क्या जाएगा I3 हुई आपका। अब देखो ये करंट यहाँ पर आएगा, I1 तो आपका डायरेक्ट सीधा, I1 तो सीधा निकल गया भाई यहाँ पर। अब जो I2 करंट जा रहा है, ये I2 करंट यहाँ पर भी जाएगा, इस जंक्शन पर आने के बाद आपका I2 क्या होगा, इस तरफ भी जाएगा, और आपका जो I2 है वो इस तरफ भी जाएगा भाई, जाएगा, डिवाइड होगा। अब अगर हम I3 की बात करते हैं तो आपका I3 भी क्या होगा, इस तरफ जा रहा है। अब I3 इस जंक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर भी जाएगा भाई, मान लिया I4, और यहाँ पर आ जाएगा I5 भाई आपका। तो देखो ये जो हम O पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, तो इस BO ब्रांच के अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और क्या रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है भाई, ठीक है। लेकिन जो O पॉइंट और B पॉइंट है, इन दोनों का पोटेंशियल हमें नहीं पता, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है भाई, या तो अपवर्ड में जाएगा या फिर किस में जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा। लेकिन दोनों डायरेक्शन के अंदर कब फ्लो करवा सकते हैं, जब हमारे पास दो सेल होते हैं और दोनों का कब आता है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो। लेकिन यहाँ पर एक सेल है, इस सेल में से एक ही करंट निकल के जा रहा भाई आई, तो ऊपर से भी करंट आ रहा है और नीचे से भी करंट आ रहा है, तो रास्ता एक है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है ना भाई, तो दो डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें हम करंट की डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सपोज निकल पा रहे, तो यहाँ पर हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसका मॉडिफाइड डायग्राम हम यहाँ पर बना देते हैं बी, और ये हमने मान लिया पॉइंट सी, तो ए से बी ये गया भाई, बी से सी हमारा ये रेजिस्टेंस है, बी ये हो गया। अब ओ पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो इस वाले रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस जब तक ये रहेगा तब तक हमारा ये बैलेंस नहीं रहेगा ये सर्किट, ठीक है। और जब हम इसको हटा देंगे तो देखो यहाँ से आपका क्या चला गया I1, यहाँ पर I2, और यहाँ पर क्या चला गया I3, तो करंट चला गया भाई यहाँ से। तो देखो जो करंट I2 यहाँ पर गया हुआ है, वही करंट क्या जाएगा, I2 इसमें जाएगा आपका, और जो I3 यहाँ पर जा रहा है आपका, वही I3 क्या आएगा, इसके अंदर आएगा। तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, सभी की वैल्यू क्या है भाई, 4 ओम के इक्वल है। तो देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किसमें, सीरीज में आ गए भाई, सीरीज में आ गए, तो 4 ये और 4 ये, तो 4 + 4 कितना हो गया आपका 8 ओम रेजिस्टेंस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉडिफाइड डायग्राम अगर हम देखते हैं तो एक तो ये हो गया भाई आपका ए और सी के बीच में, फिर आपका हो जाता है, और इसी तरह देखो ये रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस भी किसमें है, I2 करंट यहाँ पर, I2 करंट यहाँ पर, दोनों सीरीज में, तो ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का, तो टोटल कितना होगा 8 ओम। तो इसकी जगह भी मैं एक रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, और इनकी जगह भी, तो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ भाई, इस सर्किट डायग्राम को इस तरह से, ये 8 ओम आ गया भाई इन दोनों का, और ये 8 ओम आ गया इन दोनों का। अब बचा क्या हमारे पास, ये 4 ओम रेजिस्टेंस, ये ए और सी के बीच में। अब इसका मॉडिफाइड डायग्राम हमारे पास ये आ जाता है भाई, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अब तीनों किसके अंदर चले जाते हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ो भाई, 1/8 + 1/8 + 1/4, तो टोटल आ गया भाई आपका 8, तो 1 + 1 + 2, तो टोटल कितना हो गया 4/8, रेसिप्रोकल करोगे 8/4, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको पता लग जाता है। बस यहाँ पर ये बात है, जब तक ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये ब्रिज हमारा बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम देखो कितने रेजिस्टेंस, 2, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अपवर्ड से भी करंट फ्लो कर रहा है और डाउनवर्ड से भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, या तो अपवर्ड में या फिर डाउनवर्ड में, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास मॉडिफाइड डायग्राम ये, फिर ये दोनों आपके सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, दोनों को सीरीज में करके आ गया हमारे पास 8, लेकिन दोनों देखो अलग अलग पॉइंट में है, अलग अलग पाथ दोनों का, तो इनको सोल्व करके जो रेजिस्टेंस आएगा उसका अलग पाथ, इन दोनों को सोल्व करके आएगा उसका अलग पाथ, और ये तो हमारा है ही। अब तीनों किसी में हो गए पैरेलल में, तो अब तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, तो लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस हमारा रिजल्ट आ जाएगा भाई इसमें। तो ये थे भाई हमारे कुछ बेसिक्स से न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस के ऊपर, सीरीज और पैरेलल में कैसे हम रेजिस्टेंस को देखेंगे, कैसे हम उनको ऐड करेंगे, किस तरह से हमारा डायग्राम मॉडिफाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, जो रेजिस्टेंस के अंदर जो सिमेट्री लगती है, अगर हमारे पास इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाते हैं
और उनके में सोल्व करने पड़ जाता है। तो सिमेट्री हमारी किस किस टाइप की होती है और कैसे वो एप्लीकेबल होती है हमारे सर्किट डायग्राम के ऊपर, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। तो इसको जो है हमारा बेसिक सा पार्ट है रेजिस्टेंस को ऐड करने का पैरेलल और सीरीज में, तो इसको आप अच्छे से करें। अगर आपका ये बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाता है तभी आप सिमेट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो उसको, वरना अगर आपने सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस देखने नहीं आते तो आप सिमेट्री को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिक सा जो पार्ट है वो आपने अच्छे से करना है इसका। जैसा भी आपको लगे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है भाई, थैंक यू।